Please subscribe my channel. Today I will teach you a poem photograph of class 11th English Hornbill book which was written by Shirley Townsend. The cardboard shows me how it was. Here in the first line, of which figure of speech is told about personification. When the poet will be telling about the non-living thing or personified, that is personification. पोएट ने यहाँ पे कार्डबोर्ड वर्ड क्यों यूज़ किया है? या पोएट ने कार्डबोर्ड वर्ड इसलिए यूज़ किया है क्योंकि पहले के टाइम में लोग अपनी फ़ोटोग्राफ एक कार्डबोर्ड के फॉर्म में रखते थे, इसलिए पोएट ने वर्ड से यूज़ किया द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज, कि मतलब मुझे कार्डबोर्ड वो फ़ोटो की याद दिलाता है. व्हेन द टू गर्ल्स वेंट पैडलिंग, पैडलिंग मीन्स वॉकिंग, मतलब कि जो दो गर्ल्स पानी के किनारे चल रही थी. इट मीन्स टू से दैट दे वर ऑन द बीच, ईच वन होल्डिंग ऑफ माई मदर्स हैंड. अब यहाँ पे शर्ले टाउनसेंड कहती है कि दोनों की दोनों उनकी जो कजन्स थी वो मेरी मदर का हैंड पकड़ के चल रही थी. एंड शी द बिग गर्ल सम 12 years और सो. यहाँ पे पोएट कहते हैं कि मेरी मदर क्या थी? बिग गर्ल थी. शर्ले टाउनसेंड की मदर कौन थी? बिग गर्ल्स थी, 12 साल या 12 साल से ज़्यादा की थी. अगेन द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज. यहाँ पोएट कहते हैं कि मुझे कार्डबोर्ड याद दिलाता है वो मेरा पुराना समय. व्हेन द टू गर्ल्स वेंट पैडलिंग, व्हेन द टू गर्ल्स वेंट पैडलिंग का मतलब है, व्हेन द टू गर्ल्स वेंट पैडलिंग का मतलब है पानी के किनारे दो लड़कियां चल रही थी. ईच वन होल्डिंग ऑफ माई मदर्स हैंड. शर्ले टाउनसेंड की मदर सेंटर में थी और उनके लेफ्ट और राइट साइड, ऑब्वियसली साइड बाय साइड क्या थी उनकी? टू कजन्स थी. एंड शी द बिग गर्ल सम 12 years और सो. शर्ले टाउनसेंड कहती कि मेरी ये उस टाइम में से ज़्यादा की थी. अब यहाँ पे शर्ले 12 साल से ज़्यादा थी, तो इससे हमें प्रूफ होता है कि शर्ले टाउनसेंड की दर की उस टाइम पे शादी नहीं हो चुकी थी. शी इज़ एंजॉइंग हर चाइल्डहुड. ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर एट द अंकल विद द कैमरा अ स्वीट फेस. ऑल थ्री स्टूड स्टिल मीन्स कि वो बीच पे अपने हॉलीडे स्पेंड करने आए हैं, जिसमें बीच में शर्ले टाउनसेंड की मदर खड़ी है, साइड बाय साइड उनके टू कजन्स खड़े हैं कि वो एक बीच पे खड़े होकर क्या है वो अपनी फ़ोटो खिंचवा रहे हैं. जो तीनों के तीनों कजन्स हैं वो अपनी फ़ोटो खिंचवानी है बीच पे खड़े होके विथ अ स्वीट फेस, एक स्माइलिंग फेस के साथ. और अंकल उनकी फ़ोटो खींच रहे हैं, अ स्वीट अंकल उनकी फ़ोटो खींच रहे हैं थ्रू देयर हेयर, मतलब एक हवा का डायरेक्शन आया और बाल उसी डायरेक्शन में चले गए. एक हवा का बहुत तेज झोंका आया और बाल उसी डायरेक्शन में चले गए. दैट्स व्हाट द पोएट इज सेइंग दैट ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल एट द अंकल विद द कैमरा अ स्वीट फेस. यह हमारे पोएट कहती है, पोएटेस शर्ले टाउनसेंड कहती है कि जो तीनों की तीनों कजन्स क्या है, एक अंकल से अपनी फ़ोटो खिंचवा रही है. माई मदर दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न. And the sea which appears to be changeless was their terribly transient feat. These three lines have been compared to different stages of life. My mother that was before I was born. कि यहाँ शर्ले टाउनसेंड कहती है कि मेरी मदर उस टाइम पे थी तब मैं नहीं थी. तो इट विल बी ऑब्वियस दैट मदर इज इन हर चाइल्डहुड. मदर उनकी चाइल्डहुड में थी तो कैसे बॉर्न हो चुकी है? बॉर्न तो हुई नहीं है. और वो क्या है? As she is having an independent smile because she is enjoying a child. And the sea which appears to be changeless. This line is very important. Now अब देखो शर्ले टाउनसेंड की मदर की शादी होगी, उनको बच्चे होंगे, सब कुछ होगा, लेकिन जो सी है वो कभी चेंज नहीं होगी. वो सी शर्ले टाउनसेंड के मदर के टाइम पे भी थी और शर्ले टाउनसेंड के टाइम पे भी है. तो इट मीन्स टू प्रूव दैट द ह्यूमन बीइंग्स आर मॉर्टल एंड द वर्ल्ड इज कंप्लीटली इमॉर्टल. वॉच देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट. देयर इज रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड टी, सो दैट इज alliteration. Which figure of speech is used over here? Alliteration. कि जो सी है वो चेंज नहीं हुआ, लेकिन जो शर्ले टाउनसेंड
की मदर पूरी चेंज हो चुकी है, अब वो बड़ी हो गई हैं, अब उनकी शादी हो चुकी है, लेकिन जो सी है वो अपनी जगह है, वो उसी मोमेंट में है, वो उसी फ्लो में है, तो क्या हुआ, सी चेंज नहीं हुआ, लेकिन humans keeps on changing, physical appearance are deceptive, they keeps on changing, and these three lines shows that the world is completely materialistic. Some 20-30 years later she laughed at the snapshot. अब यहाँ पे कौन हंसी, शोले टाउनसेंड की मदर्स 20-30 साल वो अपने एक जो स्माइल थी ना, जो एक इंडिपेंडेंट स्माइल थी, वो उनकी चाइल्डहुड की, शी लाफ्ड एट द स्नैपशॉट, और वो हंसी, सी बेटी सी डॉली शी डिड से एंड लुक हाउ दे। अब यहाँ शोले मदर, पोएटेस शोले टाउनसेंड की मदर कहती हैं, देखो बेटी डॉली ने कैसे कपड़े पहने हैं। यहाँ पे क्या हो रही है कि शोले टाउनसेंड की मदर कमेंट कर रही है बेटी और डॉली के ड्रेसेस में, बिकॉज in the past generation parents used to decide what to wear, what need to wear, what is a suitable groom, what is a suitable bride। कि पहले के टाइम में क्या होता था, बच्चे खुद डिसाइड करते थे, मतलब पहले के टाइम में पेरेंट्स डिसाइड करते थे, और नाउ द अपकमिंग जनरेशन चिल्ड्रन यूज टू डिसाइड देयर बाय देमसेल्फ, कि आज के टाइम में लोग बच्चे अपने आप तैयारी करते हैं सब कुछ, और सब कुछ अपना आप करते हैं, और पहले के टाइम में पेरेंट्स यूजुअली डिसाइड। ड्रेस्ड अप फॉर द बीच द सी हॉलीडे। अब यहाँ पे शोले टाउनसेंड की मदर हंसते हंसते बेटी और डॉली की ड्रेस पे कमेंट कर रही है। वे कह रही हैं कि देखो बेटी डॉली ने कैसे कपड़े पहने, क्योंकि पहले के टाइम में पेरेंट्स डिसाइड करते थे विच विल व्हाट इज सुटेबल एंड व्हाट इज नॉट सुटेबल फॉर देयर चिल्ड्रन, बट नाउअडेज चिल्ड्रन यूज्ड टू डिसाइड बाय देमसेल्फ। Was a past mine is a laughter, what drive with the labored ease of loss। अभी हमारे पोएटिस कहती हैं विद अ पास्ट माइंड इज अ लाफ्टर, मीन्स कि पोएटिस कह रही हैं कि जो वो स्माइल थी ना, जब भी वो एक नेचुरल और एक ब्लिंकिंग स्माइल थी, जिसको देख के उनकी मदर क्या करती थी, ब्लश करती थी। अब उनकी मदर ब्लश करती थी क्योंकि पहले के टाइम में क्या थी, वो एक इंडिपेंडेंट गर्ल थी। यस, बिफोर द टाइम दैट अ मदर वॉज एन इंडिपेंडेंट गर्ल। नाउ अब उनकी क्या, उन्हें शादी हो चुकी है, अपनी फैमिली को देखना है, उन्हें सब कुछ लुक आफ्टर करना है, शी हैज़ टू लुक आफ्टर एवरीथिंग। नाउ शी हैज़ अ डॉटर शोले टाउनसेंड, तो उन्हें क्या, उन्हें सबकी केयर करनी। बट बिफोर द टाइम पेरेंट्स यूजुअली केयर हरसेल्फ बिकॉज शी इज़ अ वेरी स्मॉल डॉटर। यस, both vary with the labored ease of laws, both means vary means ironic and mocking। labored ease of laws मतलब कि उन्होंने कुछ खोया, मतलब पोएटेस की मदर शोले टाउनसेंड की मदर ने अपना बचपना खोया, और आज क्या हो, डिपेंडेंट है, क्या है, अपनी फैमिली पर डिपेंडेंट है, उन्हें सब कुछ सोच के करना पड़ता है। दैट्स व्हाई द पोएट यूज्ड इट विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉज में। लेबर्ड ईज ऑफ लॉज में ऑक्सीमोरन, which figure of speech used over here, oxymoron। now she had been dead nearly many years। अब हमारी पोएट कहती हैं, पोएटेस कह रही हैं कि अब वो मर चुकी हैं, उनकी मृत्यु हो चुकी है। as that girl lived and of this circumstances there is nothing to say at all, it's silences। कि अब जो है पोएटेस शोले टाउनसेंड लोग फोटोग्राफ देख रही हैं, वो सारी की सारी सिचुएशन को वो देख रहे हैं, कैसे बेटी डॉली के कमेंट करती थी मेरी मदर, कैसे बेटी डॉली की ड्रेसेस पे कमेंट करती थी। अब क्या है, पोएट लास्ट में कहती है अब कुछ कहने का कोई फ़ायदा नहीं है, अब मेरी मदर नहीं है उस फोटो पे हंसने के लिए, उस फोटो के लिए कमेंट करने के लिए। एट सिलेंसेस, अब कुछ नहीं बचा, एवरीथिंग इज, अब इस फोटो पे कोई हंसने वाला नहीं है, अब इस फोटो पे कोई कमेंट वाला करने वाला नहीं है। एस सिलेंसेस, रिपीटेशन ऑफ अ कॉन्सोनेंट साउंड, दैट विल बी अ कंप्लीट एब्सेंस ऑफ साउंड। That is all about the poem. Now we have a quick glance towards the literacy devices. First, we will have a repetition of a consonant sound at the beginning of 2 or more consecutive words. Now, intents of alliteration of poem are as follow: SS, repetition of a consonant sound, TT through there, mother, MM, terribly transient feet, and silences. नेक्स्ट वी हैव ऑक्सीमोरन, अ टर्म विच कॉन्ट्राडिक्ट इटसेल्फ, कि वो अपने बारे में खुद बताता है। लेबर्ड इज एपिथेट, अ फ्रेज एक्सप्रेसिंग अ क्वालिटी ऑफ अ पर्सन और समथिंग, टेरिबली ट्रांजिएंट। टीटी कि एक फ्रेज जो एक्सप्रेस करता है क्वालिटी ऑफ अ पर्सन और समथिंग। और हमारी एक और इन द फर्स्ट लाइन द
द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज, उसमें कौन सी पोएटिक डिवाइस? पर्सोनिफिकेशन, बिकॉज पोएट ने यहाँ कार्डबोर्ड को पर्सोनिफाइड किया है. Please like, share, subscribe my channel and click the bell icon to receive all the notification. Thank you.